ओहो! रिफाइनरी लेना था, मिस हो गया। अरे यार! पीएसओ लेना था, वो भी मिस हो गया। अगर आप भी अपने किसी ज़रूरी काम में मसरूफ़ रहते हैं और स्टॉक मार्केट की तरफ ध्यान नहीं होता, पीएसएमयू लाए है आपके लिए ट्रेडिंग सिग्नल सर्विसेज़। अगर आप पीएसएमयू की ट्रेडिंग सिग्नल सर्विसेज़ अवेल करना चाहते हैं, व्हाट्सएप मी नाउ एंड आस्क मी हाउ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवर और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज की जो हमारा मार्केट सेशन है उसमें हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनके हवाले से मैं बताती चलूँ कि एंड ये मैं कहने से पहले मैं एक बहुत ही फ़ख्र महसूस भी कर रही हूँ, और वजह ये है कि ही इज़ द फर्स्ट CMT क्वालिफाइड इन्वेस्टर मैनेजर। जी हाँ, और जो है, और साथ ही साथ मैं ये भी बताती चलूँ कि इनकी एक ट्रेनिंग एकेडमी है जो कि जिसका नाम है मार्केट थिंक टैक। जी हाँ, जो है ऑफिशियली जो है प्रेप प्रोवाइडर है CMT के एग्ज़ाम्स के लिए। तो यहाँ पर जी हाँ, मैं बिल्कुल बात कर रही हूँ मिस्टर एहतशाम खान साहब की, जो कि EK ग्लोबल के CEO भी हैं। तो आइए उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। अदा कैसी हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। सर, सबसे पहले तो मैं ये आपसे पूछना चाहूँगी कि जो है मार्केट के हवाले से आज ये बताइए कि आज जब सुबह मार्केट का आगाज़ हुआ था तो काफ़ी पॉजिटिव था, लेकिन थोड़ा सा एंड होते होते जो है वो थोड़ा सा जो है नेगेटिव में चली गई, क्योंकि कल भी मार्केट जो एंड हुई थी वो ज़रा पॉजिटिव वे में हुई थी। तो इसके हवाले से आपका क्या व्यू है? ठीक है। बट बिफोर दैट मैं जो आपने इंट्रोडक्शन में मेरे CMT के बारे में बताया था ना, उसमें थोड़ी सी एक करेक्शन करना चाहूँ। जी जी बिल्कुल। वो करेक्शन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह आई एम द फर्स्ट पाकिस्तानी CMT क्वालिफाइड इन्वेस्टमेंट मैनेजर, बट एट द सेम टाइम जो हमारी एकेडमिक एक इंस्टीट्यूशन है मार्केट थिंक टैंक, वो तमाम मुस्लिम कम्युनिटी में पहली एक एकेडमी है जिसको CMT एसोसिएशन ने अप्रूव किया है एज अप्रूव प्रेप प्रोवाइडर। तो हम CMT के जितने भी कैंडिडेट्स दुनिया भर के अंदर उनके हम एक अप्रूव प्रेप प्रोवाइडर हैं। हमारी जो एकेडमी है वो CMT के कैंडिडेट्स को प्रिपेयर करवाती है फॉर द CMT एग्जामिनेशन। सो दिस इज़ द फर्स्ट मुस्लिम एकेडमी which is approved by CMT Association USA as a approved prep provider। हमारी वेबसाइट है marketingtech.com, आप उस पर ज़रूर विजिट करिए। एट द सेम टाइम आप CMT एसोसिएशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाएं तो वहाँ पे भी हमारा लिंक मौजूद है। जी प्लीज। सही, बिल्कुल सही। और सर, यहाँ पर मैं ये कहूँगी क्योंकि टेक्निकल चार्ट के हवाले से, क्योंकि हम जैसे फंडामेंटल भी बात करते हैं तो टेक्निकल के हवाले से बहुत से लोग बातें कर रहे होते हैं, लेकिन जो है जो एक सर्टिफाइड होते हैं वो बहुत कम लोग होते हैं। तो बहुत सारे जो लोग हैं जो इस वक्त हमें देख भी रहे हैं, जो कि ये डिग्री हासिल करना चाहते हैं, जो कि आपके तवज्जुह से जो आप ये एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो क्या तरीक़ेकार है, थोड़ा सा उस हवाले से भी हमारे नाज़रीन को आप बता दें। देखिए, हमारी तो एक अच्छी कम्युनिटी है EK ग्लोबल कैपिटल की, जहाँ पे हम प्रमोट करते हैं इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज़ को, इन्वेस्टमेंट अप्रोचेस को, और डिफरेंट तरह के ट्रेडर्स, पाकिस्तान के जितने भी प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं उनका अपना हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है CMT एसोसिएशन के नाम से, जहाँ पे सारे जो प्रोफेशनल टेक्निकल एनालिस्ट हैं, चार्टिस्ट हैं, वो वहाँ पे मौजूद हैं, जहाँ पे हम अपने आइडियाज़ डिस्कस करते रहते हैं, चार्ट्स वगैरह डिस्कस करते रहते हैं। और इसके अलावा भी जो हमारी अकेडमी है वो प्रिपेयर करवा रही होती है जो लोग CMT के ऑफिशियल एग्ज़ाम्स में अपेयर होना चाहते हैं। ठीक है, इस तरह तो बहुत से लोग हैं जो टेक्निकल एनालिसिस को शायद सालों से अप्लाई कर रहे हो, बट उन्होंने अपना स्किल सेट कभी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक टेस्ट नहीं किया हुआ। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप अपने स्किल सेट को अप्रूव कराएं। जो भी CMT एसोसिएशन जो दुनिया की एक लेजिटिमेट एक इदारा है, एक गोल्ड स्टैंडर्ड है टेक्निकल एनालिसिस का, जो कि आपको एक क्वालिफाइड सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कर रहा है, तो एटलीस्ट आप वहाँ पे अप्लाई करें, एग्जाम्स में अपेयर हो, अपने आप को वहाँ से पास करवाएं, एंड देन यू विल बी अ सर्टिफाइड मार्केट टेक्नीशियन। सही। सर, अब ज़रा सा मार्केट की बात कर लेते हैं कि जैसे कि मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले भी पूछा था सवाल कि मार्केट का जो आज का जो ओपनिंग थी वो काफ़ी पॉजिटिव थी, और एंड होते होते माइनस में चली गई, और कल भी हमने यही देखा। तो थोड़ा सा इस पे आप अपना व्यू बताइए। देखिए, मार्केट का आपको
अच्छी तरह पता होगा कि जब मार्केट नीचे चल रही थी 65,000 के ऊपर चल रही थी, तो हमने कंसिस्टेंटली अपने फ्री ग्रुप्स के अंदर भी लोगों को आगाह किया कि मार्केट अगर एक ब्रेकआउट देती है बिल्कुल 67,000 तो ये ईजी 72,000 से 73,000 की रेंज में पहुंच सकती है। सही। इवन जब हमने देखा कि मार्केट ने 69,000 का लेवल में ब्रेक किया, तो हमने एक टारगेट किया कि मार्केट को 72,000 के लेवल पर पहुंचना चाहिए। बट एट द सेम टाइम ऑटोमेटिक जब हमने ईद की जब छुट्टियां थी, तो हमने देखा कि दुनिया भर की मार्केट में ईरान और इसराइल की टेंशन की वजह से हमने देखा काफ़ी ज़्यादा वॉलीटिलिटीज़ नज़र आई, और वॉलीटिलिटी हमारे यहाँ भी पहले दिन हमें थोड़ी बहुत नज़र आई, बट इवेंचुअली मार्केट जो थी वो उसको रिकवर कर गई। इस वक्त जो कंडीशन है वो ये कि अल्हम्दुलिल्लाह आज के दिन मार्केट ने एक हिस्टोरिक हाई लगाया, 71,000 का जो एक साइकोलॉजिकल लेवल था वो भी क्रॉस किया। बट इन द सेम टाइम जो टेक्निकली मैं चीज़ें देख रहा हूँ उसके अंदर मुझे शॉर्ट टर्म के अंदर थोड़ी सी एग्जॉस्शन नज़र आ रही है। इन साथ मार्केट काफ़ी मेहनत कर रही थी ऊपर जाने के लिए, तो ऐसा लग रहा था कि मार्केट एग्जॉस्ट हो रही है एक लेवल के ऊपर, और थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग भी टेक्निकली स्पीकिंग हायर साइड के ऊपर में नज़र आ रही थी, जो कि इंडिकेट कर रही है कि अगर मार्केट किसी लेवल पे करेक्शन में जाती है तो वो जा सकती है। लेकिन बिकॉज ऑलरेडी एक ओवर स्ट्रेस्ड मार्केट है, 66,000 से मार्केट 71,000 नॉन स्टॉप बढ़ गई है। इस दौरान टेक्निकली कुछ गैप्स भी मार्केट के अंदर आए हैं, और वो गैप्स को फिल होना भी ज़रूरी होता है ताकि मार्केट की हेल्थ के लिए बेहतर हो। तो इसका आगे से मतलब ये नहीं है कि मार्केट पे हम कोई बेरिश आउटलुक रखते हैं मीडियम टू लॉन्गर टर्म पे, और मार्केट का मीडियम टू लॉन्गर टर्म आउटलुक इज़ पॉजिटिव, बुलिश है मार्केट पे मीडियम टू लॉन्गर टर्म आउटलुक कहते हैं। बट एट द सेम टाइम जो मार्केट में ओवर स्ट्रेच एक मोमेंटम इस वक्त नज़र आया, उसके अंदर थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट को आप ओवरऑल नहीं कर सकते। सही। अच्छा सर, आपने जैसे कि बताया कि आप लोगों ने फ्री ग्रुप में आप लोग कॉल्स वगैरह भी देते हैं, तो जैसे HBL की मैं बात करूंगी कि आपने जो है फ्री ग्रुप में अपने जो है ये ब्रेकआउट किया था, तो आज जो है हमने देखा कि इसके जो पॉइंट था वो 105 पॉइंट तेज़ी के साथ जो है अपर लॉक के करीब की जो है ट्रेडिंग की गई। तो इसके आगे आपको मतलब क्या लग रहा है HBL में? देखिए, एक कंसोलिडेशन के अंदर HBL था, और आपने बिल्कुल राइटली पॉइंट आउट किया कि हमने फ्री ग्रुप्स के अंदर इन कंसोलिडेशन की रेंज बता दी थी, और हमने ये भी बता दिया था कि 112 से 113 के रेंज में एक सप्लाई एरिया है, और अगर मार्केट इस एरिया को अब्सॉर्ब कर लेती है तो एक फ्रेश एंट्री की पोजीशन बन जाती है मार्केट। ओके। तो डेफिनेटली उसके बाद हमने यही देखा कि जैसे ही मार्केट ने वो 113 का लेवल क्रॉस किया, हमें एक शार्प तेज़ी नज़र आई, और मार्केट 118 तक का लेवल भी टच किया इसने, और दो की जो एंड की क्लोजिंग है वो तकरीबन 115 के करीब आई है। इस वक्त अगर आप देखें तो एक लॉन्ग कंसोलिडेशन के बाद HBL ने ब्रेकआउट प्रोवाइड किया है, और ब्रेकआउट विथ वॉल्यूम प्रोवाइड किया है, विच इज़ अ कंफर्मेशन सिग्नल। इसका मतलब ये है कि मार्केट में इस वक्त कंफर्मेशन आ चुकी है, और HBL के हवाले से अगर हम बात करें, और उसने जो थी लॉन्ग कंसोलिडेशन था उसका ब्रेकआउट देखिए वो अब तेज़ी की बात करें, तो ऑब्वियसली थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट आप देख सकते हैं, फॉलो थ्रू आ सकता है, रिट्रेसमेंट टू द सपोर्ट लेवल ऑफ द ब्रेकआउट लेवल, वहाँ तक मार्केट में HBL का रेट आ सकता है, जो कि अगेन 113 112 के करीब है। वहाँ से हमें नज़र आता है कि वो दोबारा से एक अच्छी तेज़ी कर सकता है। तो HBL इज़ अ गुड शेयर टू एक्यूमुलेट एट करंटली। सही। अच्छा सर, कुछ हैं स्टॉक उनके मैं आपसे लेवल के हवाले से डिस्कशन करना चाहूँगी, जैसे OGDC है, PPL है, और PIBTL है, 4G सीमेंट है। थोड़ा सा इनके लेवल्स के हवाले से थोड़ा सा आप अपना व्यू बताइए। देखिए, OGDC के बाद के लेवल्स हमने बड़े कैटेगोरिकली डिस्कस किए हुए थे। 125 से 126 रुपये के ऊपर जब ये चल रहा था, तो हमने बताया था कि अपने एक मीडियम टर्म सपोर्ट लेवल के करीब OGDC इस पर ट्रेड कर रहा है। तो वो OGDC अल्हम्दुलिल्लाह उसने उस लेवल को सपोर्ट लेके बाउंस बैक हुआ, और अच्छे तरीके से इस वक्त 133 रुपये के हाई को भी इसने क्रॉस किया। राइट नो OGDC पे वही आउटलुक है जो मार्केट पे आउटलुक है, क्योंकि एक तेज़ी हो चुकी हुई है, थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट कैन नॉट बी ओवर। और सर PPL और 4G सीमेंट? 4G सीमेंट के बारे में हम ये बताएंगे कि 4G सीमेंट पे हमने अपने फ्री ग्रुप के अंदर भी और ये थी ब्रेकआउट हमने बताया हुआ था कि ब्रेकआउट के बाद इसमें तेज़ी हो सकती है। तो अगर आप 4G सीमेंट को इन डिटेल देखें तो उस ब्रेकआउट के बाद उसमें हमें अच्छी तेज़ी 4G सीमेंट में नज़र आई, और अब जो इस वक्त कंडीशन है आज के दिन पे हमने देखा 4G सीमेंट में थोड़ा बहुत हायर लेवल के ऊपर सप्लाई आई, और ये सप्लाई जो है वो आइंदा अगले 2-3 दिन के अंदर भी रह सकती है। तो जो बेस्ट अप्रोच है 4G सीमेंट का वो राइट नाउ ये है कि अगर आपने ऑलरेडी हमारी कॉल के ऊपर एक्शन ले लिया है और अल्हम्दुलिल्लाह आपके पैसे बन गए हैं, तो आप थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग इन लेवल्स के ऊपर कर लें।
और नई पोजीशन आप तब मिली जब ये पॉजिटिव दोबारा से नए हाइस के ऊपर निकले, मीन्स के 20.5 रुपये का लेवल अगर वो क्रॉस कर ले तो नई पोजीशन आप इसके अंदर बना सकते सही। सर इसी तरीके से आप लोगों ने जो है इसका भी ब्रेकआउट दिया था, गनी ऑटो का भी, उसमें भी आप लोगों ने 97 का दिया था और जो है उसको अब जाके 119 का अपर लगा है। तो थोड़ा सा इस पे आप बताइए। देखिए, ऑब्वियसली जो बेस्ट अप्रोच होती है वो यही होती है कि जब कोई चीज़ कंसोलिडेशन से बाहर आ रही हो तो उस पर अगर आपको कोई टेक्निकल कन्फर्मेशन मिल गई है तो आप पोजीशन अपनी एक्यूमुलेट करिए। तो अलहमदिल्ला 97 पे जब ये इस तरह की कंसोलिडेशन थी और उसका ब्रेकअप हुआ तो हमने अपने ग्रुप्स के अंदर तमाम लोगों को आगाह कर दिया कि ये ब्रेकआउट हो गया है, पोटेंशियल है इसके अंदर के ऊपर जा सकता है। तो अलहमदिल्ला 97 के बाद हमने देखा कि एक लंबा सफ़र इसमें नज़र आया और ये शेयर एक लेवल के ऊपर 119 रुपये 45 पैसे तक भी गया। 119 तक का हाई लग जाना 97 के बाद इज़ अ गुड रन अप और बहुत ही शॉर्ट टाइम के अंदर, तो जो कि इसके अंदर इस वक्त हो चुका हुआ है। राइट नो द स्ट्रैटेजी इज़ टू आप थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग इसमें कर सकते हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो आप इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा सकते हैं, अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, ताकि आपको अगर ये शेयर नीचे लेवल्स पे दोबारा मिले तो आप वहाँ पे दोबारा एक्यूमुलेट करिए। मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए मेरा एक ही कॉल है कि अभी बैठें मार्केट में तेजी है। सही। अच्छा सर, यहाँ पर मुझे ये बताइए कि जब हर कोई तेज़ी में चल रहा था तो पीटीसी जो है 18.15 की जो है सेल कॉल दी थी, जो कि अब 15% से भी ज़्यादा गिर गई है। तो ये इसके हवाले से थोड़ा सा आप बताइए। देखिए, वो होता यही है ना कि बाय ऑन रूमर एंड सेल ऑन न्यूज़, ठीक है, एक चीज़ तो ये है। दूसरा ये है कि सेल व्हेन एवरीवन इज़ ग्रीनी एंड बाय व्हेन एवरीवन इज़ फेयरफुल। सही है। हम लोगों ने पीटीसी में जब सारे ग्रीनी थे और सब तेज़ी की बातें कर रहे थे 1850 से ऊपर, तो वहाँ पे हमारी सेल कॉल थी एंड दिस सेल कॉल वाज अवेलेबल ऑन अवर फ्री इन्वेस्ट राइट। हमारी पेड सर्विसेज भी हैं जहाँ पे हम अपने पेड क्लाइंट को जो हमें सब्सक्रिप्शन हमारी हासिल करते हैं वो एक्सक्लूसिव इंसाइट्स हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं मार्केट की, और अल्हम्दुलिल्लाह इन टाइम हम उनको प्रोवाइड करते हैं। कुछ जगहों पर हम टाइम से पहले भी बता देते हैं, तो जो हमारे कस्टमर है वो हमसे नाराज़ भी होते हैं कि जो आपने हमें कॉल दी वो अभी तक चली नहीं, सही, क्योंकि वो टाइम से थोड़ी सी पहले हम उनको बता देते हैं और वो 2-3 दिन बाद जब वो चलती है तो वो बहुत खुश हो जाते हैं उस पर। सो नॉर्दर्न के लेवल्स जो हैं निदा, हमने अपने फ्री ग्रुप मेंबर्स को भी इससे पहले आगाह कर दिया है कि इस SNGP के अंदर हमें एक इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न नज़र आ रहा है, और ऑब्वियसली उसका एक सिंपल जो एक तरीका होता है वो यही होता है कि अगर वो अपने हैंडल से ऊपर वो निकल जाए किसी भी लेवल पे, और हैंडल इज सपोज्डली अराउंड 69, तो आज का भी अगर आप लेवल चेक करें और आज का हाई चेक करें SNGP का, तो उस समय अराउंड 69 के करीब ही इसका हाई था, तो वो हैंडल को भी तो कुछ सरपास नहीं किया। तो बाय द टाइम इट विल क्रॉस द हैंडल लेवल व्हिच इज 69, तो हमें एक और अच्छी तेज़ी इसके अंदर नज़र आ सकती है। सही। और सर जो इसका बता दीजिए PIBTL PIBTL का हमने रिसेंटली देखा है कि एक लॉन्ग कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट हुआ है और ब्रेकआउट के बाद अभी ये कंसोलिडेट कर रहा है। तो ऑब्वियसली ब्रेकआउट के बाद शेयर जनरली स्पीकिंग वो कंसोलिडेट ही करता है अनलेस उसके अंदर एक फ्रेश बाइंग दोबारा से नहीं आ जाती। तो वेट फॉर द कंफर्मेशन, अगर इसमें कंफर्मेशन आ जाए फिर आप तेज़ी करें। अदरवाइज जो मार्केट का ओवरऑल आउटलुक है कि शॉर्ट टर्म में थोड़ी बहुत प्रेशर या करेक्शन हो सकती है, तो उसको जहन में रखते हुए अपनी आप इन्वेस्टमेंट करें। थैंक यू। अच्छा सर, SNGP के हवाले से मैं जानना चाहूँगी, जैसे इससे पहले एक जो है लेवल था इन्वर्टेड पैटर्न का, तो वो बताएं कि बाद में देखा कि वो जो है 60 से बढ़ के आज की अगर मैं डेट में देखूँ तो वो 68 पे गया है। इस पे थोड़ा सा आप अपना व्यू बताइए। जी, SNGP का जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि उसमें एक इन्वर्टेड जो है कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा था, और उसका जो हैंडल है उसके हैंडल की हाइट इज 69। बाय द टाइम शेयर विल क्रॉस द 69 का लेवल, उसके बाद आप उसमें एक फ्रेश मजीद तेज़ी देख सकते हैं। सही, तो वो पैटर्न जब बन रहा था हमने ये भी अपने कम्युनिटी में आके सबको हमने इन्फॉर्म किया था कि पोटेंशियली ये पैटर्न बन सकता है, और अल्हम्दुलिल्लाह वही पैटर्न इस वक्त बना है इसके अंदर। अच्छा, इसकी निगेशन कब होती है इस पैटर्न की? जब ये एडिट सरपास कर जाए विच इज़ अराउंड 69 का लेवल। तो बाय द टाइम इट विल क्रॉस 69 के लेवल, यू विल फाइंड अ वेरी स्ट्रेट बुलिश रन अप इंशाल्लाह।
ओके सर, एयरलिंक के हवाले से मैं जानना चाहूँगी कि जैसे 2 मंथ्स पहले उसकी जो है कॉल दी गई थी, सेल कॉल थी, जब सभी तेज़ी में लगे हुए थे, तो उस पे क्या आप अपना उस पर रिव्यू बताइए। जी, अल्हम्दुलिल्लाह एयरलिंक के अंदर भी ज़्यादातर लोग जब तेज़ी में थे, जो हमने अपने जो सब्सक्राइबर हैं उनको हमने हाईलाइट किया था कि देख लेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा आंखें बंद करके तेज़ी ना करें, आप ज़रा सा चेक करें कि इन लेवल्स के ऊपर सप्लाई मौजूद है। और हमने लेवल्स भी बाकायदा हमने बता दिया था कि पहला लेवल 67 का है, फिर उसके बाद 6950 का एक लेवल है, फिर उसके बाद 72 का लेवल है। मीन्स कि इसकी तेज़ी करने से पहले इसकी रुकावटें बहुत ज़्यादा है, सही है। तो बाई द टाइम ये सारी रुकावटें अबून कर लेता है, 72 के लेवल से ऊपर सक्सेसफुल क्लोजिंग दे देता है विद द वॉल्यूम एंड ये अदर कंफर्मेशन जो टेक्निकली रिक्वायर्ड होती है, फिर तो आप ज़रा कंफर्टेबली इस पर बैठ सकते हैं। अदर देन दैट यू वुड एंटिसिपेट द सेम। और ये कॉल हमारी तकरीबन 2 महीने पहले की थी, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हम देख रहे हैं कि उसी रेंज के अंदर ट्रेडिंग हो रही है, वाइल द रेस्ट ऑफ द मार्केट हैज़ गॉन अप सिग्निफिकेंटली ड्यूरिंग दिस टाइम अराउंड। सही, थैंक यू सो मच एहतिशाम सर, आपका क्या आपने बड़ी जो है बड़ी डिटेल बताई। और मैं थोड़ा सा ये भी कहूँगी कि जो हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं वो जानना चाहेंगे कि जो आपके जो फ्री ग्रुप है और जो आपकी सर्विसेज हैं, उस हवाले से जो है जो लोग आपकी सर्विसेज में आना चाहते हैं उनको क्या करना चाहिए, थोड़ा सा इस हवाले से भी आप हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको गाइड कर सकते हैं। देखिए, हमारी सर्विसेज जो है एक तो हमारी कम्युनिटी है जहाँ पे हम गाए बगाए इन्वेस्टर अवेयरनेस की हम अपनी एक नाकिस कोशिश करते रहते हैं। सही, हमारी एक हम्बल एफर्ट है टुवर्ड्स द कम्युनिटी के हम जो भी चीज़ जानते हैं, जो अल्लाह ने थोड़ी बहुत हमें इल्म दी है, वो लोगों के साथ हम शेयर करें। तो एक फ्री कम्युनिटी अवेलेबल है। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं, हाँ समझना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी कैसे होती है, आप समझना चाहते हैं कि बेसिक इन्वेस्टिंग अप्रोच क्या है, तो आप हमारी कम्युनिटी ज्वाइन कर लें। कुछ ना कुछ आपको वहाँ से एक वैल्यू एडिशन ज़रूर होगी। दूसरी चीज़ ये है कि जो लोग हमारे पेड सर्विसेज को हासिल करना चाहते हैं, तो नीचे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमने अपने व्हाट्सएप ग्रुप का एक लिंक प्रोवाइड किया है, जो कि स्पेशली आप तमाम लोगों के लिए जो कि इंटरेस्टेड हैं हमारी सर्विस हासिल करने के लिए। तो आप उस ग्रुप के ऊपर, लिंक के ऊपर आप क्लिक करिए और डेफिनेटली जैसे ही आप उस ग्रुप का मेंबर बनेंगे, हमारी टीम आपको ऑटोमेटिकली अप्रोच कर लेगी, आपको मैसेजेस कर देंगी और आपको पूरे का पूरा प्रोसीजर समझ आ जाएगा। ठीक है, तो ये 2 ऑप्शंस इस वक्त आपके पास अवेलेबल हैं। दोज हु आर इंटरेस्टेड टू लर्न दे ज्वाइन अवर कम्युनिटी के ग्लोबल की, और जो हमारी सर्विसेज हासिल करना चाहते हैं वो हमारी सर्विसेज के लिए जो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हमने दिया हुआ है वो भी आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं। इसके साथ ही साथ मैं आप लोगों को गूगल फॉर्म का भी लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो जो लोग हमारे साथ अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं उनको मैं गूगल अकाउंट का लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ, वो लिंक भी आप काइंडली शेयर कर लीजिएगा अपने व्यूअर्स के साथ। तो उस लिंक पे आप क्लिक करके अपनी डिटेल्स जमा करा दें, हमारी टीम आपसे अप्रोच करके आपको एक प्रॉपर तरीके से आपको ऐड कर लेगी। जी नाज़रीन, यहाँ पर जो है आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद थे उनसे हमने बात की। वैसे तो हम जो मेहमानों से बात करते हैं फंडामेंटल के ऊपर हमारा ज़्यादा फोकस होता है, लेकिन जो टेक्निकल चीज़ें होती हैं मार्केट के हवाले से वो काफ़ी ऑथेंटिक होती हैं, उसमें हम अपना गेस नहीं कर सकते। जो भी कैलकुलेशन होती है वो उससे कैलकुलेटेड होती है। और यहाँ पर जो है लकी जो हमने आज बात की जिनसे, वो इस चीज़ में जो है अपनी एक्सपर्टीज़ रखते हैं, क्योंकि इन्होंने जो है ऑफिशियली जो है इसी चीज़ की जो है क्वालिफ़िकेशन हासिल की हुई है। तो और जैसे कि दौरान गुफ्तगू भी आपने सुना के उनके कितनी सक्सेसफुल कॉल्स रही हैं। तो जो है यहाँ पर उम्मीद करती हूँ कि आपको इन सारी चीज़ों से ज़रूर बेनिफिट मिला होगा। और इसी के साथ ही नाज़रीन, आज के सेशन से मैं इजाज़त चाहूँगी। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।